महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बरकरार भी है और हालात में बहुत कुछ सुधार भी नजर आ रहे हैं। मुंबई में लगातार पूरे हफ्ते एक अच्छी खबर आती रही कि नए पॉजिटिव केसों की संख्या से ज्यादा लोगों के कोरोना मुक्त होने की संख्या बन रही है। राज्य में एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 74,045 रही, जबकि राज्य में 66,836 नए पॉजिटिव केस सामने आए। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बरकरार है, क्योंकि सोमवार के आंकड़े को छोड़ दें तो पूरे हफ्ते महाराष्ट्र में हर रोज के नए कोरोना केस की संख्या 60,000 के पार हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने की बात करते रहे हैं और राज्य सरकार एक दिन में 3 से 4 लाख तक टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को एक दिन में कुल टेस्टिंग 2,77,601 लोगों की हुई। राज्य में अब तक 2,51,73,596 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। तो वहीं शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 24% रहा, जो औसत 16.53% से ज्यादा है। यानी राज्य में एक दिन में टेस्ट किए गए हर 100 लोगों में से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और राज्य का रिकवरी रेट 81.81% है। और महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक राहत की खबर ये भी है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब ज्यादा नजर आने लगी है, यानी कि रिकवरी रेट अब महाराष्ट्र का काफी अच्छा हो गया है। इस बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जी पल्लवी, जिससे बीते हफ्ते में जिस तरह से देखा जा रहा, करीब 4 से 5 दिन तक लगातार मुंबई के जो आंकड़े थे वो 10,000 के आसपास थे और महाराष्ट्र के जो आंकड़े थे वो कहीं न 62,000, 68,000 और 60,000 के आसपास थे। तो ऐसे में आंकड़े चौंकाने वाले थे, लेकिन जो वर्तमान हफ्ता चल रहा है उस हफ्ते में देखा जा रहा है कि मुंबई में जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है। जैसे में आप देखें कि पिछले हफ्ते जो 10,000 थे वो आंकड़े अब 8,000, 7,000 के आसपास आए दिन आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 7,000 के आसपास जो है आंकड़े हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मुंबई में आंकड़े वो कम हो रहे हैं। लेकिन जो चिंताजनक विषय है वो है मृत्यु दर। मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की मृत्यु दर अगर बात की जाए तो 1.51 मृत्यु दर है, तो जबकि रिकवरी रेट 85.56 है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार एक तरफ थोड़ी अस्वस्थ जरूर हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र की चिंताएं लगातार बढ़ रही है कि लिहाजा जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, मृत्यु दर बढ़ रही है लेकिन रिकवरी रेट भी ठीक है, तो ये भी राहत की बात है। कोशिश अगर मिलकर करते रहेंगे तो शायद स्थितियों में सुधार आ जाए। अगर हम टेस्टिंग के बारे में बात करें सत्यप्रकाश, तो टेस्टिंग को लेकर अभी क्या लग रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है? जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए रोजाना उतनी हो पा रही है या अभी भी कम है? देखिए पल्लवी, महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआती दौर में कहा था कि रोजाना 50,000 टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने धीरे धीरे वो आंकड़े में इजाफा करने लगी, 1 लाख पर डे टेस्टिंग करना शुरू की। इस टेस्टिंग के दौरान देखा गया कि काफी हद तक लोगों ने जो है टेस्टिंग करवाई, काफी हद तक लोगों ने टेस्टिंग नहीं करवाई। लिहाजा कई ऐसे लोग भी है जो क्वारंटीन में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, छोटे मोटे सिम्टम्स आए हुए। तो आंकड़े इस वजह से जो है कहीं कहीं कभी ज्यादा कभी कम आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग की जो रेशियो है महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल जो बढ़ाना चाहिए तो उसको अभी स्टेबल कर दिया है, यानी कि 1,85,000 के आसपास ही रखा है। बिल्कुल, टेस्टिंग की संख्या अगर और बढ़ाई जाए तो शायद और भी लोग सामने निकल कर आए और ज्यादा से ज्यादा सरकार कोशिश कर सके लोगों को बचाने की। शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बरकरार है, लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि पिछले एक हफ्ते में ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब ज्यादा निकलकर सामने आ रही है। उम्मीद है कि इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र की स्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।